अगर आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, सब कुछ ट्राई कर रहे हैं बेसिकली, बट फिर भी जो आप चाहते हो वो नहीं आ रहा है, एंड देन यू आर लाइक आई एम डूइंग लिटरली एवरीथिंग, तो फिर व्हाई एम आई नॉट एबल टू लिव माई डिजायर्ड रियलिटी। और अगर आप ऐसे ही किसी एक फेज से गुजर रहे हो या ऐसे किसी फेज में फंसे हुए हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मे बी the reason that you are not able to attract what you want isn't about what you're doing, but how you are being. Emphasize on being. So, number one pointer is you are asking from lack and not alignment. Now, what do I mean by that is यूनिवर्स को आपके वर्ड से ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन सुनाई देती है. इट इज़ नॉट अबाउट द लैंग्वेज दैट यू आर स्पीकिंग, राइट? हिंदी, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, डजेंट मैटर, राइट? एंड इट लाइक अ टेक्निक डजेंट मैटर, बिकॉज देर इज़ नो पॉसिबल थिंग कि हाँ ये एक चीज़ करने से ही कुछ होगा, नहीं, राइट? सो अगर आप हर दिन एफर्मेशंस कर रहे हो कि हाँ आई एम अबंडेंट, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली आपको ये फील हो रहा है अभी तक कि यू आर थिंकिंग कि अभी तक कुछ नहीं मिला, क्या मैं सही में पैसे अर्न कर सकती हूँ, क्या मैं सही में सक्सेसफुल बन सकती हूँ, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, या मुझे ये चीज़ जल्दी चाहिए, ये जल्दी क्यों नहीं आ रही है, तो आपके वर्ड्स और आपकी फ्रीक्वेंसी में एक मिसमैच है, राइट? इट इज़ लाइक यू आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम जोमेटो, एंड देन 2 सेकंड बाद ही आप उनको कॉल करते हो पूछने के लिए कि हाँ क्या मेरा खाना बन गया, क्या मेरा ऑर्डर आ रहा है, क्या आपको मेरा ऑर्डर मिल गया। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट, यू नो, यू हैव टू ट्रस्ट कि हाँ जो मैं कर रही हूँ, जो भी टेक्निक है, डजंट मैटर वॉट एवर टेक्निक इट मे बी, आपको ये ट्रस्ट करना है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, राइट? बट इफ यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली मेकिंग दिस अजम्पशन कि मुझे ये डाउट है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं क्या ये सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, तो ये एक डाउटफुल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है। मैं खुद जब डेस्परेट होती थी चीज़ों के लिए, राइट, एक टाइम था कि जब मेरे बिजनेस में रिजल्ट्स नहीं दिख रहे थे, आई वाज पोस्टिंग, क्रिएटिंग, डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, राइट, बट अंदर से वो एक कांस्टेंट वरी थी कि ये क्यों नहीं हो रहा है। एंड यू नो व्हाट, जब मैंने ये नीडीनेस छोड़ी और अपना काम सिर्फ जॉय के लिए किया, एंड आई एक्सेप्टेड सक्सेस वाइब्रेशनली बिफोर इवन आई कुड सी इट, बिना आउटकम के, तब वो एक डिटैचमेंट वाली फेज आती है, तब आप आउटकम जल्दी देख पाते हैं, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी एज वेल, बिकॉज वांटिंग समथिंग डज नॉट अट्रैक्ट इट, बीइंग द वर्जन हु ऑलरेडी हैज इट surely does. Now, number 2, you are not creating space. एक बात समझिए कि यूनिवर्स एम्प्टी स्पेस में फिल करता है, पर अगर आपका रूटीन, माइंड या एनर्जी ऑलरेडी क्लटर्ड है, राइट, चाहे फिर वो आपके ओल्ड रिलेशनशिप्स हो, टॉक्सिक थॉट्स हो, ओवर कंजम्पशंस हो, इन जनरल चीज़ों को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं जो कि आपके फ़ायदे की भी नहीं है, तो नई चीज़ों के लिए जगह कहाँ से बचेगी? टेल मी, वेयर इज़ द स्पेस? इट्स लाइक आपका पूरा घर भरा हुआ है और आप अमेज़न से नए फर्नीचर को मंगवाए जा रहे हो, लेकिन आप उसको रखोगे कहाँ जब स्पेस ही नहीं है? कभी-कभी आप किसी इंसान के लिए जगह बना रहे हो लाइफ में, लेकिन ऑन द एट द सेम टाइम आपकी जो एनर्जी है वो पुराने हार्ट ब्रेक या इमोशनल बैगेज में ही अटकी हुई है। So the new cannot possibly enter, and even if it does, it will end. It will end horribly. Decluttering isn't just physical, it is energetic. Now, number 3, you are obsessing over how. Emphasis on the how. तो ये सबसे कॉमन ट्रैप है दैट आई वांट दिस थिंग, यू थिंक कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, फलाना ढिमकाना, एंड देन द सेकंड थॉट, बट ये होगा कैसे, हाउ विल दिस हैपन, एंड फिर आप अपना पूरा दिन वेस्ट करते हो स्ट्रैटेजी वाले फेज में, यू आर थिंकिंग कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आई मीन ओके यू शुड प्लान हाउ एंड व्हेन, बट यू कैन नॉट ओवर फोकस एंड ओवर एम्फसाइज ऑन हाउ, बिकॉज यूनिवर्स का काम है हाउ को समझना,
आपका काम क्या है? आपका काम है इंटेंशन सेट करना। आपका काम है हु एंड व्हाट को डिसाइड करना। आप कौन बन रहे हैं? आप कौन-सा वर्ज़न बन रहे हैं? तो फिर अब आप उस वर्ज़न जैसा फ़ील करते हो कि नहीं जो ऑलरेडी उस डिज़ायर्ड रियलिटी में है? मैं जब किसी चीज़ को लेके ओवरथिंक करती हूँ या करती थी, लाइक पैसे कैसे बनेंगे, कैसे ऑडियंस बढ़ेगी, राइट? तो सब कुछ स्लो हो जाता है। सब कुछ स्लो हो जाता है बिकॉज़ यू आर फोकस्ड ऑन द हाउ एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी रियल एक्शन। बट जैसे ही आई स्विच्ड फ्रॉम कि ये कैसे होगा टू कि मुझे पता नहीं है कैसे होगा, बट आई नो कि इट इज़ गोइंग टू हैपन। आई नो फॉर श्योर इट इज़ गोइंग टू हैपन। Things came around in the most unexpected ways possible, and that is called divine timing. Certainty creates speed, obsession creates delay, and that you need to understand. Now, number 4, you are not moving like it is already done. लोग मैनिफेस्टेशन में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जो कि है कि वो इमेजिन करते रहते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। और अगर कुछ लोग हैं जो एक्शन लेते हैं तो वो बिना अलाइनमेंट के एक्शन ले रहे हैं। एंड द रियल गेम इज टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू थिंक लाइक इट इज ऑलरेडी डन, फील लाइक इट इज ऑलरेडी डन, एक्ट लाइक इट इज ऑलरेडी डन। एक टाइम था जब मैं सोचती थी कि हाँ आई नीड टू हिट अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स और तभी आई विल फील कॉन्फिडेंट, राइट? तभी रील्स अच्छी बनेंगी, आई नीड टू बी एट अ सर्टेन प्लेस, तभी इसका बैकग्राउंड अच्छा होगा, ये वो आई यूज टू थिंक लाइक दैट, राइट? बट in that mindset nothing can grow because I'm not taking in any action, and if I'm not taking any action then I cannot possibly learn and grow, right? तो जब मैंने अपने अंदर ये शिफ्ट किया कि मैं ऑलरेडी वो क्रिएटर हूँ जो एक इम्पैक्ट ला रही है लोगों की जिंदगी में, लोगों की सोच में, तब आई shifted and vibrationally aligned myself with that reality because reality follows identity and not effort. You cannot outrun your frequency. You need to understand that. You need to be the person you want to be. अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं बट फिर भी आप वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जो आपको असलियत में चाहिए, then maybe it is time to stop doing and start being. हो सकता है कि आपके अंदर कुछ शिफ्ट होना अभी भी बाकी है। हो सकता है कि आपका ट्रस्ट टेस्ट हो रहा है। हो सकता है कि आप अपने उस वर्जन में अभी तक फुल्ली स्टेप इन नहीं कर पाए हो जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है जो आपको अभी चाहिए। मैनिफेस्टेशन टेक्निक से ज़्यादा पावरफुल है ये चीज़ कि आपका माइंडसेट और आपकी एनर्जी कहाँ अलाइंड है, आपके कोर बिलीफ्स क्या हैं। जब आप खुद को वैसे ट्रीट करना शुरू कर दोगे जैसे कि आप ऑलरेडी सब कुछ हासिल कर चुके हो जो अभी आप क्रेव कर रहे हो, राइट? That's exactly when things start shifting. Universe is on your side always. It is always and always and always rooting out in favor of you, and you need to believe that. You need to believe that you are the most luckiest person alive, and you need to believe that you are blessed. There is no other way that you can shift things for yourself. And remember this: everything is possible as long as you believe it is possible. All right? And with that, I'll see you in the next video.